we are honored to have with us Professor Dr. Mohammad Tufail, Vice Chancellor of NED University, an accomplished academic, chartered engineer, and fellow of prestigious engineering bodies in the UK and Pakistan. With decades of teaching, research, and leadership experience, Dr. Tufail has represented NED globally and actively contributes to national academic and engineering forums. Please join me in warmly welcoming Dr. Tufail to share his thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Zaigam Rizvi Saab, Dr. Noman Saab, Bakshi Saab, and other distinguished guests, my colleagues and faculty members who are here, students. First of all, I declare that I am not having a direct relevancy with the discipline that's been talked about. I'm basically a mechanical engineer. तो हो सकता है उस तरीके से मैं justify नहीं कर सकूं आप लोगों के statements को. But being the head of an institution like NED University, I would like to share my thoughts about it. First of all, मैं ज़ैगम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ that he had come up with these two books. ज़ैगम साहब की जो contribution, it's very much known to everyone, especially housing sector में जो उनका contribution right from through different government era जो इन्होंने काम किया है housing projects में, तो that's obviously worth appreciation और उनका contribution हमेशा याद रखा जाएगा. I'm sure कि इन्होंने जो कुछ रोल प्ले किया उसको रिफ्लेक्ट किया होगा इन बुक्स में मेजर जो दूसरी किताब में देख रहा था दैट्स टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज़, और इसमें बात भी हुई थी, स्पेशली बख्शी साहब ने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल होनी चाहिए हाउसिंग इंडस्ट्री के हवाले से, वेरी मच राइटली बीन मैंशनड. लेकिन इसके साथ साथ हाउसिंग स्कीम्स या हाउसिंग प्रोजेक्ट में ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत पेश आएगी. तो वी आर प्राउड कि सिंस लास्ट 100 years NED यूनिवर्सिटी ये कम अज़ कम खला पूरी कर रही है, ये कमी पूरी कर रही है, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी सिविल इंजीनियर्स. और यूनिवर्सिटी का जो स्टार्ट था वो भी सिविल इंजीनियरिंग से था. वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सिविल इंजीनियरिंग इन दिस रीजन ऑफ दैट हिंडो पार्क. और फिर जो बात हुई थी कि चूँकि सिविल इंजीनियर का जो इंजीनियरिंग का जो डोमेन है वो ज़रा सा ब्रॉडर है, तो वी इवन गॉन टू मच विथ मोर स्पेशलाइज्ड डोमेन, और हमने डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में. और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि ये डायरेक्टली रेलेवेंट है लोकल इंडस्ट्री के साथ. और अभी जो फरमाया गया था कि जो इंजीनियर्स हैं दे नीड टू नो अबाउट द फाइनेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मेरे ख्याल में जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है दैट सेटिस्फाई ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. और जो अच्छी बात है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट ओनली बीइंग वेल प्लेस्ड बट वेल रिसीव्ड इन द इंडस्ट्री एज वेल, बिकॉज उनके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं इंडस्ट्री में they are very much inculcated. But along with that, there are several other programs that we are offering, and somehow in one way or the other, apart from civil, they are all very much relevant and having their contribution towards the housing industry, be it urban engineering, जो कि urban planning की बात करता है, architecture, Dr. Noman साहब खुद ही इसको handle कर रहे हैं. There are several other programs which are directly and indirectly relevant to the housing industry. और इसमें एक चीज़ मैं और mention कर दूँ कि मटीरियल्स की बात हुई है हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स की. वी आर हैविंग सम वर्क गोइंग ऑन इन लो कॉस्ट सीमेंट लाइक मटीरियल कॉल्ड LC3, और दैट LC3 इज समहाउ environmental friendly as well, because जो कार्बन एमिशन है उसकी वो लेसर एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट. इसमें हमारे डॉक्टर तारिक जमील साहब हैं, आई डोंट नो विथ इज ये is working onto it, और इन्होंने एक मॉडल, एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, बंगलो सिविल स्ट्रक्चर भी इन्होंने बनाया नेक्स्ट टू द एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. वो इसी मटेरियल से बनाया. इफ यू हैव अ चांस यू मे लुक इट. और ये हैविंग द सेम प्रॉपर्टी एज द पोर्टलैंड सीमेंट जो यूज़ किया जाता है. तो
in every corner we are trying to do our best. और जहाँ तक NID University की बात है, our contributions are all around, be it the building code, जहाँ पे हमारे लोगों का input है, fire folk code है, उसमें भी हमारा contribution है, और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें somehow हमने अपना जितना हो सका रोल प्ले किया था. So these are some of the things that are already doing our contribution. But in future, anything that we could do, we would be certainly more than happy to contribute in this particular domain of the housing. Or people like Zaigam Saab are doing a wonderful job, or he is always in contact with NID University in a different domain. The same coordination and the contact will remain intact in future as well. I'm quite hopeful. And anything that we can do for the industry in any manner, to an extent that आबाद के लिए मैं कहूँगा कि we do occasionally, not occasionally, but frequently I would say, arrange short training courses as well. So if you feel any of your people would need some kind of courses of that nature, not degree programs, so we can jointly design specific kind of training programs as well, ताकि किसी तरीके से हम contribute कर सकें towards this housing industry. So I wish all the best to Zaigam Saab for his future endeavors as well, and looking forward to have his more contributions to come in future as well. Thank you very much.